व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष का पेडागोगी ऑफ इंग्लिश विषय का पेपर। इसका पहला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन इन ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक सही है, वह हमें उत्तर में लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए जो मेन चैलेंज है वह क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ प्रॉपर वोक्यूबुलरी, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग या फिर ऑल द अबव। तो इसका आंसर आएगा ऑल द अबव। ये तीनों ही आंसर इसके राइट है, इसलिए ऑल द अबव आएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। इनमें से ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश के साथ क्या रिलेटेड है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या लिसनिंग। तो इसका आंसर आएगा राइटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो आंसर है इसका राइटिंग जो है यह रिलेटेड है ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश से। इसके बाद थर्ड वाला है, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने का जो मेथड है वह किस पे बेस है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, सम अप्रोच, ग्रामर, वोक्यूबुलरी या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा वोक्यूबुलरी। इससे यह मेथड, इंग्लिश सीखने के जो मेथड है वह इस पर बेस होते हैं, वोक्यूबुलरी से। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, सिंटैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्स मीन्स। तो इसका मतलब क्या है, यह जो शब्द दे रखा है सिंटैक्टिकल का। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, मीनिंग, वर्ड ऑर्डर, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स या रीडिंग स्टाइल। तो इसका आंसर आएगा वर्ड ऑर्डर। इसके बाद अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है वह किस लिए मेंटेन किए जाते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, एकेडमिक अचीवमेंट, रिक्रिएशन, डिटेल्स ऑफ स्पेशल इवेंट या गेम्स। तो इसका आंसर आएगा डिटेल्स ऑफ स्पेशल इवेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब रिक्त स्थान हमें यहाँ भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे, उस ऑप्शन में से जो सही वह हमें बताना है। तो इसका जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स मतलब पहला रिक्त स्थान है, द मेन एम्स एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेन के बाद यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा सोशल पर्पस। ठीक है, सो द मेन सोशल पर्पस एम एट मेकिंग द स्टूडेंट कैपेबल ऑफ इजी एडजस्टमेंट विथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इसके बाद सेकेंड बाद अगला है, लिजनिंग इज ए स्किल। तो लिजनिंग कैसी स्किल है, प्रोडक्टिव, रेसिप्रोकल या रिसेप्टिव। तो यहाँ पे आएगा रिसेप्टिव। ठीक है, रिसेप्टिव हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है वहां दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग मीन्स ए माइन्यूट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। रीडिंग मीन्स ए माइन्यूट एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। तो यहाँ पे इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और स्कीमिंग 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ आएगा इंटेंसिव। ठीक है, यहाँ हमें इंटेंसिव लिखना है। इसके बाद फोर्थ है, एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। एनी न्यू कॉन्सेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे न्यू कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्लास में। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, टेक्स्ट बुक, एक्टिविटी या प्रीवियस नॉलेज। तो यहाँ आएगा प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज जो आंसर है वह इसका राइट आंसर है। अगला जो फिफ्थ क्वेश्चन है वह है, फिल इन द ब्लैंक्स, इवेल्युएशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट आर प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ आएगा फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्ट आर प्रोसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए सिंगल सेंटेंस। तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस में इसका जवाब देना है। तो यहाँ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है, इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन इंडिया। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर हम कॉपी में करेंगे।
इनको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कॉपी में इनके आंसर हम बताएंगे आपको। तो पहला है इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन इंडिया। सेकेंड है व्हाट इज फ्लैश कार्ड्स। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय ए लैंग्वेज लैब। फोर्थ क्वेश्चन है इन कंस्ट्रक्टिविज्म 5 इज स्टैंड फॉर। और फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो इनके आंसर हम देखेंगे। तो फर्स्ट वाला था इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन इंडिया। तो इसका आंसर है लर्निंग इंग्लिश इंश्योर्स दैट इंडियंस कैन इंटरेक्ट एंड कनेक्ट विथ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। लर्निंग इंग्लिश इंश्योर्स दैट इंडियंस कैन इंटरेक्ट एंड कनेक्ट विथ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या है। तो इसका आंसर है फ्लैश कार्ड्स आर ए स्टडी आर मेमोराइजेशन, ठीक है, स्टडी आर मेमोराइजेशन टूल विथ इंफॉर्मेशन ऑन वन आर बोथ साइड, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स आर ए स्टडी आर मेमोराइजेशन टूल विथ इंफॉर्मेशन ऑन वन आर बोथ साइड। इसके बाद थर्ड वाला है व्हाट डू यू मीन बाय ए लैंग्वेज लैब, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ए लैंग्वेज लैब। एक लैंग्वेज लैब से आप क्या समझते हो। तो इसका आंसर है ए लैंग्वेज लैब इज ए डेडिकेटेड स्पेस फॉर फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वेयर, ठीक है, वेयर स्टूडेंट एक्सेस ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। A language lab is a dedicated space for foreign language learning where student access audio visual materials। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इन कंस्ट्रक्टिविज्म 5 is stand for। तो इसका आंसर है 5 is stand for engage, explore, explain, elaborate and evaluate। 5 is stand for engage, explore, explain, elaborate and evaluate। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन क्या है। तो इसका आंसर है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मीन्स टू diagnose or discover the student's difficulties। Diagnostic evaluation means to diagnose or discover the student's difficulties while learning and assess the problem accurately, ठीक है, accurately ACCURATELY लिखा है यहाँ पर accurately। Diagnostic evaluation means to diagnose or discover the student's difficulties while learning and assess the problem accurately। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2 नंबर का, 4 से लगाकर 9 तक के क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और इनके आंसर भी हम कॉपी में ही लिखकर तैयार करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिफ्थ है व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। सेवंथ क्वेश्चन है राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम्स। और 8 क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर। 9 क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सारे 2-2 नंबर के हैं। इनके आंसर अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट इज सेमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका आंसर है सेमेटिक एस्पेक्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ ए लेक्सिकल आइटम। इट कैन आल्सो बी द स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सेमेंटिक एस्पेक्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट associated with a lexical item. It can also be the study of the meaning of words, phrases and sentences. Question number 5 है what is the difference between method and approach? What is the difference between method and approach? तो यहाँ हमें method और approach के बीच में अंतर बताना है। तो इसका आंसर है the difference between a method and approach is that
A method is a specific way of teaching. A method is a specific way of teaching, while an approach is a broader concept that guides the teaching method. The difference between a method and a approach is that a method is a specific way of teaching, while an approach is a broader concept that guides the teaching method. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ व्हाई स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। हमें यह बताना है कि स्टोरी टेलिंग जो इंग्लिश टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर है स्टोरी टेलिंग इज इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश टीचिंग। स्टोरीज टीच अस अबाउट लाइफ, अबाउट अवर सेल्फ एंड अबाउट अदर्स। स्टोरी टेलिंग इज ए यूनिक वे फॉर स्टूडेंट टू डेवलप एन understanding, respect and appreciations for other cultures and can promote a positive attitude to people from different lands and culture. Storytelling is important in English teaching. Stories teach us about life, about ourselves and about others. Storytelling is a unique way for student to develop an understanding, respect and appreciation for other cultures and can promote a positive attitude to people from different lands and cultures. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स के 4 एडवांटेज मतलब लाभ हमें यहाँ बताने हैं। तो इसका आंसर होगा कि यहाँ पे 4 लिखे हैं। फर्स्ट है promoting interaction between pupils and teachers. Second है improving communication skills. Third है providing opportunities for real life language use. और fourth है making language learning enjoyable. Making language learning enjoyable. तो फिर से एक बार देख लेंगे। फर्स्ट है promoting interaction between pupils and teachers. सेकेंड है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रियल लाइफ लैंग्वेज यूज और मेकिंग लैंग्वेज लर्निंग एंजॉयबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर। तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर के नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर नेम्स, ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, हिस्टोरिकल ग्रामर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर नेम्स, तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, हिस्टोरिकल ग्रामर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो मुख्य प्रकार कौन कौन से वह हमें बताने हैं। तो इसका आंसर है द मेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग। द मेन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस और मैचिंग क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लेना। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 तक के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर्स और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे, जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही चैनल पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी भी चल रही है। यदि आप शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हो कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। और चैनल पर गणित और भाषा वाले जो क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन चल रहे हैं, यदि आप देखोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी चलती रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, व्हाट इज द फिलोसॉफी बिहाइंड bilingual method of English language teaching? What is the philosophy behind bilingual method of English language teaching? Or describe in brief direct the method of English teaching. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो यह भी 3 नंबर का क्वेश्चन है,
व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन वीएस लैंग्वेज लर्निंग। और इसके और मतलब अथवा में है, व्हाट आर द मेजर चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग और डिस्क्राइब कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन टेबल बाय गिविंग एन एग्जाम्पल यूज्ड इन सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड राइट इट्स एम्स, और व्हाट इज रीडिंग, राइट मेन एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश, और व्हाट इज द रोल ऑफ टॉक इन क्लासरूम इन इम्प्रूविंग स्पोकन इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है, व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, और व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। तो यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इनटू क्लासरूम टीचिंग ऑफ इंग्लिश, और हाउ कैन रीडिंग स्किल ऑफ इंग्लिश बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ न्यूज़पेपर इन द क्लासरूम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इसके अथवा में है, राइट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। राइट नेम ऑफ एनी 4 ऑडियो विजुअल एड वी कैन यूज इन टीचिंग इंग्लिश। राइट नेम ऑफ एनी 4 ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन यूज इन टीचिंग इंग्लिश, आल्सो राइट देयर एडवांटेज ऑफ यूज। और इसके अथवा में है, व्हाट आर 5 ईज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल्स। तो 5 ईज हमने जो एक नंबर वाले क्वेश्चन में देखे भी थे, 5 ईज कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर 5 ईज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल, तो इसको डिटेल में यहाँ बताना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 19 है, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन competencies of language that should be assessed by a teacher through CCE। और इसके अथवा में है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ऑफ इवोल्यूशन इन शॉर्ट। तो यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है 6 नंबर का क्वेश्चन आया है पेपर में, और इसके पहले के 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। इस प्रकार से हमने पेडागोगी ऑफ इंग्लिश का पेपर देख लिया है, एक मॉडल पेपर है, और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। इस पेपर में से भी अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।